इंस्टाग्राम पर आपका भी अकाउंट डिसेबल हो चुका है और अब आप उसको रिकवर करना चाहते हो तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एकदम लेटेस्ट प्रोसेस बताऊंगा जो मेटा सपोर्ट टीम से बात कर मैंने पता करा है। और इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका कोई भी डिसेबल अकाउंट हो वो वापस आ सकता है, रिकवर हो सकता है। लेकिन इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोसेस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इतनी सारी रिपोर्ट्स करनी पड़ती है, हमें इतनी सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, तभी जाकर हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट को वापस मिलता है। और ये मेटा सपोर्ट टीम ने बताया है। और इस पर अगर हम मेल करते हैं या अगर इस पर रिपोर्ट करते हैं तो हमको हमारा डिसेबल इंस्टाग्राम अकाउंट वापस मिल सकता है। चांसेस बहुत ज्यादा है दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसा वीडियो आप लोगों को पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला। चलिए दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, किसी भी डिसेबल इंस्टाग्राम अकाउंट को वापस लेने के लिए या उसको रिकवर करने के लिए ये प्रोसेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस प्रोसेस को थोड़ा सा भी मिस मत करना, वरना बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, तो भाई टेलीग्राम पर आ जाना। एंड यहाँ पर जो मेरा चैनल दिख रहा है यहाँ पर पहले आ जाना। देखो, सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देख लो, इस वीडियो को पूरा वॉच कर लो, उसके बाद में चले जाना। अभी मत जाना, ठीक है? पहले वीडियो को पूरा वॉच कर लो, ठीक है? उसके बाद में जाना। अब देखो, सबसे ऊपर आपको आना इस तरीके से। देखो, जो मैं जिस तरीके से आ रहा हूं आप ही को इसी तरीके से ऊपर आना है। एंड आने के बाद में देखिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे कैसे ऊपर आना है, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक रिपोर्ट यहाँ पे दी है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस रिपोर्ट को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है? ये रिपोर्ट आपको मिल जाती है। इस रिपोर्ट को मैं फिर से एक बार आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आपको मिल जाएगी। स्टार्टिंग में आपको ऊपर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है? तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए आप लोग। बस आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां पर आपको मिलता है क्रोम एप्लीकेशन, ठीक है? क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ठीक है? गूगल क्रोम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। एंड अब इस प्रोसेस को ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है और लेटेस्ट प्रोसेस है। और बड़ी जद्दोजहद के बाद में मेटा सपोर्ट से बात करके ये चीज सामने आई है कि जो जो इस प्रोसेस को अभी के टाइम पे फॉलो कर रहा है उनकी रिव्यू रिक्वेस्ट को देखा जा रहा है और उसको एनालाइज किया जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सर्च पर क्लिक कर लेते हैं। यहां पर सर्च बार पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है इंस्टाग्राम हेल्प सेंटर। इंस्टाग्राम हेल्प सेंटर आपको लिख देना है और ये इंस्टाग्राम ने बताया है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे हेल्प सेंटर मिलता है इंस्टाग्राम का, ठीक है? यहाँ पे लॉन्ग प्रेस कर रखेंगे, ओपन इन न्यू टैब इन ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो नीचे में देख सकते हो एक यहाँ पे टैब खुल के आ जाता है। तो इस नीचे वाले टैब पे क्लिक कर देंगे तो आपका हेल्प सेंटर खुल के आ जाएगा। अब ये पहली चीज हो गई। अब सेकंड चीज समझो, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सेकंड चीज ये है दोस्तों कि आपको यहाँ पर मिलता है, दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको मिलता है सर्च आर्टिकल, ठीक है? यहाँ पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे मिलता है अबाउट डिसेबल इंस्टाग्राम अकाउंट, ये सारी चीजें आपको मिलती है। तो अब आपको यहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। आपको कहाँ पर जाना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? देखिए, थोड़ा सा नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ देखो, ये जो आपको ये बक्सा मिल रहा है ना, ये जो मेटा एआई सपोर्ट असिस्टेंट है, इसी के नीचे देखो यहाँ पे छुपा हुआ है कॉन्टैक्ट अस। इसके पीछे छुपा हुआ है ये जो मेटा एआई सपोर्ट असिस्टेंट है, इसके पीछे छुपा हुआ है कॉन्टैक्ट अस करके। उस पर क्लिक करेंगे तो पेज ओपन हो जाएगा एक तरीके से। तो पेज ओपन होने के बाद में यहाँ पर आप देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, ग्रीवेंस ऑफिसर मेटा इन इंडिया। अब मेटा का ऐसा कहना है कि अगर आप यहाँ पर इस ऑफिसर से कांटेक्ट करते हो, इस ऑफिसर से अगर आप कांटेक्ट सही तरीके से फॉर्म फिलअप कर लेते हो तो आपका काम जल्दी होने वाला है। और ये खुद मेटा कह रहा है, ठीक है? तो अब कैसे करेंगे, थोड़ा सा बहुत ज्यादा बात करनी पड़ी, बहुत ज्यादा कॉल टू कॉल यहाँ पे अटेंड करने पड़े, बहुत ज्यादा अकाउंट्स पर मेटा वेरीफाइड लेने पड़े, तब जाके ये चीज पता चली है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको मिलता है कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जब हम मेटा टीम से बात करते हैं, मेटा सपोर्ट टीम से बात करते हैं, तो वहां पे मेटा टीम से बात करते टाइम हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेटा को पूछते हैं जो थोड़े से ऐसे होते हैं जो मेटा घुमा फिरा के आंसर देता है, लेकिन उसको बार बार पूछने के बाद मेटा सही आंसर देता है। तो एक्चुअली में आंसर ये वाला आया है कि ये वाला फॉर्म हमें फिलअप करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मिलता है आपको इंस्टाग्राम, ठीक है? तो इंस्टाग्राम पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब ये कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं हम लोग, तो कंप्लेंट कैसे फाइल करना है वही बता रहा हूँ, ठीक है? अब सबसे नीचे आ जाएंगे, ठीक है? यहाँ पर आपको बहुत सारे इश्यूज मिल जाते हैं। तो मेटा ने कहा है कि इसमें से आप कोई भी इशू सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपका कोई इशू होगा तो। बट इसमें से तो कोई इशू नहीं है हमारा तो इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल हुआ है, उसका तो रीजन भी हमको नहीं पता है, ठीक है? तो करना क्या है, आई वॉन्ट टू रिपोर्ट अनदर इशू पे क्लिक कर देना है एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देखो, प्रोसेस काफी आसान है, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए,
यूर इन्फॉर्मेशन में हु आर रिपोर्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ, अब आप किसके बिहाफ पे रिपोर्ट कर रहे हो सकता है आप किसी अदर अकाउंट के लिए रिपोर्ट कर रहे हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी टू रिपोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट। अगर मान लीजिए आपको कोई क्लाइंट है, ठीक है, उसके बेसिस पे अगर आप रिपोर्ट कर रहे हो तो ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन। अगर मान लीजिए आप खुद के बेसिस पे कर रहे हो, ठीक है, तो पहला ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आई एम रिपोर्टिंग ऑन माई सेल्फ, ठीक है। इतना करके आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नाम डालना है, यहाँ पर आप लोग डालेंगे अपना फर्स्ट नाम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट नाम डाल देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट नाम डालने के बाद यहाँ पे आप डालोगे अपना लास्ट नाम। अब देखो बहुत सारे लोगों के ना एजेंसी बेसिस पेज होते हैं, मतलब एजेंसी रिलेटेड होते हैं, एजेंसी वाले जो पेजेस होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट के लिए बनाते हैं वो लोग, तो वो क्या करेंगे, वो सेकंड ऑप्शन को चूज करेंगे वहां पे, ध्यान से समझना। और अगर मान लीजिए आप फर्स्ट ऑप्शन को भी चूज करते हो, आप अपने ही बिहाफ में चला रहे हो एजेंसी को, लोग नहीं चला रहे हैं, आप अपने बिहाफ में एजेंसी को चला रहे हो, तो फिर आपको क्या करना है अब बताता हूं, ठीक है। यहां पर देखिए आपको मिलता है लास्ट नेम, तो यहाँ पे आप डालिएगा लास्ट नेम, ठीक है। तो लास्ट नेम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लास्ट नेम डाला, ठीक है। ये मैं किसी और के बिहाफ में कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये उन्हीं के अकाउंट के लिए कर रहा हूं मैं, जिनका भी अकाउंट डिसेबल हुआ है उनके अकाउंट के लिए कर रहा हूं। तो आप जिनके भी अकाउंट्स के लिए कर रहे होगे ना, तो वहां पे आप माइलसेल्फ भी डालिएगा, क्योंकि ज्यादा जल्दी रिकवर होता है, ठीक है। अगर आप दूसरे का डालिएगा तो जल्दी रिकवर नहीं होता है, ये भी चीज है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों नीचे आता है नेम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे आप क्या डालोगे, माई सेल्फ, मतलब मैं खुद के लिए कर रहा हूं। लेकिन जो लोग एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को चलाते हैं, जिनके पास में एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के पेजेस है, ठीक है, वो रन कर रहे थे, उनका पेज डिसेबल हो गया है, तो वो क्या करेंगे, उस एजेंसी का नाम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। समझ गए इस चीज को। अब उसके बाद में नीचे आता है दोस्तों यहाँ पे ईमेल एड्रेस और कंफर्म ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस फिल कर लेंगे, वो वाला ईमेल एड्रेस देंगे जिससे आपका अकाउंट लिंक था। और अगर मान लीजिए ईमेल एड्रेस पे लिंक नहीं था, मोबाइल नंबर से था, तो कोई भी ईमेल एड्रेस दे सकते हो जिसपे आप पे कांटेक्ट किया जा सकता है। तो जल्दी से ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। अब दोस्तों जैसे आप लोग ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर लेते हो, उसके बाद में नीचे आते आते यहाँ पे आप लोगों को रिक्वेस्ट कोड यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप रिक्वेस्ट कोड पर क्लिक करोगे, एक वेरिफिकेशन ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे चले जाएगा, वो वेरिफिकेशन ओटीपी यहाँ पे सबमिट करोगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर लोगे। तो दोस्तों जैसे आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे, उसके बाद में दोस्तों आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा कंटेंट यू वांट टू रिपोर्ट। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये देखो मेटा के जो सपोर्ट टीम है, अगर आप वहां पर जाके भी अगर प्रीमियम प्लान प्लस प्लान लेते हो ना, तो आपको भी ऐसा ही पूछता है। पहले आपको यूजर नेम डालने को बोलेगा, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे पूछेगा कि क्या इशू है, उसके बाद में आपका ईमेल एड्रेस लेगा, उस पर ओटीपी नहीं जाएगा, ओटीपी यहाँ पर जाता है, वहाँ पे ओटीपी नहीं जाता, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ईमेल एड्रेस देने के बाद में कंफर्म करेगा और उसके बाद में आपको ये बोलेगा कि रिपोर्ट करो। सेम यहाँ पर वही है, ठीक है, आप वही कर रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग टाइप से कर रहे हो, क्योंकि ये हेल्प सेंटर है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वहां पर टाइम नहीं लगता है, वहां पे जल्दी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको टाइम लगता है, लेकिन होता जरूर है, ठीक है। होता ऐसा है कि अगर आप सही तरीके से रिपोर्ट करते तो हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने अकाउंट का यहाँ पे लिंक देना है। अब आपके पास में तो अकाउंट का लिंक ही नहीं है, तो कहां से दोगे, उसका भी एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखिए दूसरा नंबर देखिए यहाँ पे व्हाट यू वांट टू रिपोर्ट, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है। जो रिपोर्ट आपने कॉपी करी थी वो यहाँ पर पेस्ट कर दो, ये हो गई पेस्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो ये सस्पेंडेड है तो इसको हटा दो, यहाँ पे ये सस्पेंडेड को हटा दो, जैसा मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही करना आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम है, तो आपके आईडी का जो भी यूजर नेम होगा वो यहाँ पर डाल देंगे आप लोग, ठीक है। जैसे मैं अपने आईडी का यूजर नेम यहाँ पे डाल देता हूँ, मतलब जो भाई का आईडी डिसेबल हुआ है उसका यूजर नेम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद में नीचे आता हूँ, यहाँ पे फुल नेम पूछता है मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, अपने उस भाई का फुल नेम यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। आप क्या करिएगा, अपना जो यूजर नेम है वो डालिएगा और नीचे में जो आपका फुल नेम है वो डालिएगा। एंड डालने के बाद में आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देखो एक तो आपने ईमेल एड्रेस दे दिया, अगर आप मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो मोबाइल नंबर भी दे सकते हो, नीचे में मोबाइल नंबर लिख देना आपका और डाल देना, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं कहता हूं कि मोबाइल नंबर मत दो, ईमेल आईडी भी दिया तो भी चलेगा, उस पर कॉन्टैक्ट हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है। और जो भी कुछ हो आपको वहीं पर पता चलेगा। अब यहाँ पर देखना, आपको यहाँ पर मिलता है लिंक। अब मान लो आपके पास में लिंक ही नहीं है, तो आप नेक्स्ट पे कैसे क्लिक करोगे, ठीक है। नीचे में नेक्स्ट तो आएगा ही नहीं, लिंक तो डालना ही पड़ेगा। अब लिंक कैसे डालना है, अब आपको करना क्या है दोस्तों, अकाउंट पे जाना है, इंस्टाग्राम अकाउंट पे, इंस्टाग्राम अकाउंट पे चले जाओ, किसी का भी लिंक कॉपी कर लो, ठीक है। कि मान लो किसी का भी लिंक कॉपी कर लो, ठीक है। जाओ अकाउंट का लिंक कॉपी कर लो, किसी का भी, अपने दोस्त का, किसी का भी लिंक कॉपी करके और आ जाओ। अब करना क्या है तुमको, वो लिंक आप आके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब जैसे दोस्तों देख सकते हो, मैंने एग्जांपल के लिए मेरे अकाउंट का लिंक पेस्ट कर दिया है।
अब जैसे ये इस तरीके से आएगा तो आपको क्या करना है, अपना यूजर नेम लास्ट का जिसका भी यूजर नेम होगा उसको हटा देना, यूजर नेम को हटा देना एंड अपना यूजर नेम यहाँ पे टाइप कर देना, जो भी स्लैश था बीच में जैसा भी था वैसा यूजर नेम आप लोग लिख दीजिएगा। एंड लिखने के बाद में आपका ये हो जाता है, यही आपका यूजर नेम है और यही आपका इंस्टाग्राम का यूजर नेम रहता है, ठीक है। बस इसी तरीके से करना है। उसके बाद नीचे आता है नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लास्ट पे आता है दोस्तों आपको यहाँ पर ये जो है कंफर्म करने का ऑप्शन, यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करिएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अभी मैं कर लेता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का मतलब होता है कि आप लोग बीच में गैप मत दीजिएगा, मैंने सॉरी गैप दे दिया है, ठीक है, गैप नहीं देना है, गैप मत दीजिएगा। बीच में अपना नाम जो है वो कैपिटल लेटर्स में पूरा एक लाइन से लिख दीजिएगा, ठीक है। पूरा नाम मत लिखिए, पापा का नाम नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, लेकिन जो आपका नाम और सरनेम है ये मेन होता है, ठीक है, तो इसको जरूर लिखिएगा। और उसके बाद नीचे यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेगा। जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपका काम यहाँ पे हो जाता है। देखो आ गया, थैंक यू। अब लोग आपको गुमराह करके बताते हैं कि इससे कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। जब मेटा का सपोर्ट एआई बता रहा है कि ऐसा ही करना है, रिपोर्ट आपको करनी ही है, अपील आपको करनी ही है, कंप्लेंट आपको फाइल करनी ही है, केस आईडी आपकी जनरेट तभी होगी, तो फिर आपको तो करना ही पड़ेगा। नहीं मेरे भाई, आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी हाथ पैर मार लो कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये पॉलिसी नहीं होती, ऐसा होता है वैसा होता है, कितना भी गिड़गिड़ा लो, मेटा थोड़ी सुनने वाला है, वो तो एआई सिस्टम है। इसीलिए जैसा बताया जा रहा है वैसे ही करना पड़ेगा। अब कोई हमारे पास में दूसरा रास्ता नहीं है। हमने कल आवाज उठाई थी, उसके बिलाफ में बहुत लोगों ने हमको सपोर्ट किया, बहुत कम वीडियो चला, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अपने तरफ से कोशिश करी है। आपको जितना लग सकता है उतना सपोर्ट करिए, बाकी आप सपोर्ट नहीं करना चाहते तो मत करिए, मेरा कुछ उसमें ये नहीं है, ठीक है। मेरा काम है वीडियो बनाना, आपको सोल्यूशन देना, ठीक है। अगर आपको सपोर्ट करने की इच्छा है तो जाके वो वीडियो देख सकते हो, लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कल ही अपलोड किया है, चैनल पे चेक कर लो। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।